उस पर्सन ने कहा है कि सिल्वर में भैया 50% का ड्रॉप आ सकता है आने वाले समय में। तो ट्रंप ने ईरान को जोरदार धमकी दिया है और इस बार का बजट में फाइनेंस डिपार्टमेंट का इन 10 पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म और आ गया है 1 फरवरी और आज होने वाला है हमारे भारतवर्ष में बजट। और बजट होने के वजह से आज संडे है, उसके बावजूद भी आज हमारा इंडियन मार्केट ओपन रहेगा और आज हमारे इंडियन मार्केट में बहुत कुछ खेला देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज है भैया बजट और बजट में काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन बजट से रिलेटेड आज की वीडियो में हम लोग 10 ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो 10 पॉइंट हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और इस बार का बजट में फाइनेंस डिपार्टमेंट का इन 10 पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है। तो कौन सा वो 10 पॉइंट है, आज की वीडियो में पूरे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर में जोरदार क्रैश देखने को मिला, इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूएस वर्सेस ईरान, यानी कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जो रिश्ता है बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अब हो सकता है आने वाले समय में कुछ जोरदार एक्शन भी हमें देखने को मिल जाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल से रिलेटेड काफी ज्यादा खराब खबर है, क्या खराब खबर है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में लग गया है एक बार फिर से शटडाउन, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो से शेयर बाजार से रिलेटेड जितना भी अपडेट है, जितना भी न्यूज है, सारा न्यूज आज आपको इस एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिल्वर में हमें इतना जोरदार क्रैश क्यों देखने को मिला, क्या रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर रेट टुडे 35% अवे फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, यानी कि सिल्वर का जो रिकॉर्ड हाई लेवल था उससे मोटा मोटी 35% गिर गया है। क्या है इसके पीछे का कारण? तो इसके पीछे का कारण ये है कि सिल्वर प्राइसेस वॉन्ट लास्ट। फॉर्मर जेपी मॉर्गन स्ट्रेटेजिस्ट वन ऑफ 50% ड्रॉप, यानी कि जेपी मॉर्गन का एक स्ट्रेटेजिस्ट पर्सन है, उस पर्सन ने कहा है कि सिल्वर में भैया 50% का ड्रॉप आ सकता है आने वाले समय में। और इन्होंने जैसे ही ये रिपोर्ट निकाला उसके बाद ही पैनिक में आकर काफी सारे लोग सिल्वर को बेचने लगे और बेचने की वजह से सिल्वर में इतना जोरदार क्रैश हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है। जेपी मॉर्गन का स्ट्रेटेजिस्ट एक पर्सन है, उन्होंने ऐसा कहा है, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सिल्वर में 50% का गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। समझ गए इतना बात? और ये रिपोर्ट जैसे ही मार्केट में सामने आ जाता है तो मार्केट के इन्वेस्टर पैनिक में आ जाते हैं, डर जाते हैं, जिसके वजह से सिल्वर को बेचना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को अगर काफी सारे लोग बेचेंगे तो उस चीज का भाव गिरेगा ही। समझ गए इतना बात? अगला सवाल आपका ये आया होगा कि आखिर जेपी मॉर्गन का इस आदमी ने क्यों बोला कि सिल्वर में गिरावट आएगा। तो इनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफी सारा रीजन बताया। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि इन्होंने क्यों बोला कि सिल्वर में गिरावट आ सकती है। इनका ऐसा कहना है कि सिल्वर में जो इतना दिन से इतना जोरदार तेजी देखने को मिला, इनको ऐसा लगता है कि ये जो तेजी थी ये स्पेकुलेशन वाला तेजी थी। स्पेकुलेशन तेजी का मतलब यह है कि सट्टे वाला तेजी थी। लोगों ने यहाँ पे सट्टा खेलने के जैसा पैसा लगा दिया है सिल्वर के ईटीएफ में। अब अगर काफी सारे लोग, हजारों लाखों आदमी किसी भी चीज को बेमतलब का खरीदते रहेंगे तो उसका तो भाव ऊपर जाएगा ही ना। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो सिल्वर में इतना जोरदार तेजी देखने को मिला था ये स्पेकुलेशन वाला तेजी था, यानी कि सट्टे वाला तेजी था। लोगों ने सट्टा समझकर सिल्वर में इन्वेस्ट किया, जिसके वजह से सिल्वर का जो भाव है इतना ज्यादा टॉप पर पहुंच गया है। और ये जो तेजी है ये टिकाऊ तेजी नहीं है, जोरदार क्रैश आने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि सिल्वर वैसे तो एक काफी अच्छा मटेरियल है, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी ले लो, इन सारे सेक्टर पर सिल्वर का काफी बड़ा योगदान जरूर है। लेकिन अगर इतना ज्यादा सिल्वर का भाव बढ़ जाएगा, ये जो मटेरियल है इतना ज्यादा भाव बढ़ जाएगा, तो फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है कि सिल्वर के जगह कुछ दूसरा मटेरियल और अल्टरनेट मटेरियल जो है लोग यूज करना शुरू कर दे। यानी कि फॉर एग्जांपल आज
रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर बनाने के लिए सिल्वर चाहिए। अब अगर भविष्य में सिल्वर का रेट काफी ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में क्या होगा कि सोलर वाला कंपनी सिल्वर को छोड़ के कोई दूसरा मटेरियल यूज करने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है अगर सिल्वर का रेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो यही सारा बात उन्होंने डिस्क्राइब किया और बताया कि आने वाले समय में सिल्वर में ऐसा हो सकता है। अब देखा जाए कि आने वाले समय में इनका बात कितना सच होता है कितना झूठ, लेकिन इस बात के वजह से सिल्वर में हमें जोरदार क्रैश देखने को मिला। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि काफी कम समय में सिल्वर ने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है तो काफी सारे स्मार्ट प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। समझ गए इतना बात। नो बाई एंड सेल रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय ऑयल इंपोर्ट, यानी कि यहाँ पे आप एक लिस्ट देख सकते हो। ये लिस्ट का मतलब ये है कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीदता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, उसका लिस्ट है। कौन सा देश सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है उसका लिस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना, यानी कि चाइना सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है दूसरे नंबर पे। और जैसे ही तीसरा नंबर देखते हो तो भैया तीसरा नंबर इंडिया है, यानी कि हमारा जो देश इंडिया है तीसरी नंबर पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदता है। अब यहां से इस डेटा से हमें ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा जो देश है क्रूड ऑयल पर कितना ज्यादा डिपेंड है, यानी कि तीसरे नंबर पर पूरा वर्ल्ड में भैया हम लोग तीसरे नंबर पर है, यानी कि क्रूड ऑयल हम लोग काफी ज्यादा बाहर के देशों से खरीदते हैं। क्रूड ऑयल में हमारा डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। इतना बात समझ गए ना। अब जो आगे मैं आपको स्टोरी दिखाने वाला हूं आपको देखकर काफी बड़ा झटका लग सकता है और ट्रम्प का क्या मास्टरमाइंड है वो चीज अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये जो लिस्ट है ये लिस्ट क्या है, ऑयल रिजर्व बाय कंट्री 2025, यानी कि ये लिस्ट का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है कौन से देश के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है उसका लिस्ट है, यानी कि क्रूड ऑयल जो है सबसे ज्यादा कौन से देश के पास है उसका लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो वेनेजुएला के पास है, जो चीज आपको पता होगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान और कनाडा के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। अब यहाँ पे आप गेम को समझो, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है पूरा पृथ्वी में, यही एक देश के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। और जबकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था उसको ही गिरफ्तार कर लिया था। अब जबकि अमेरिका ने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया तो अमेरिका का जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है वो वेनेजुएला पर आ गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, उसके बाद ईरान के पास भी काफी ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व है। आज के डेट में यूएस और ईरान के बीच जो रिश्ता है काफी ज्यादा बिगड़ते ही जा रहा है और यूएस ने जोरदार धमकी दिया है ईरान को। मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि यूएस ने क्या जोरदार ईरान को धमकी दिया है। अब अगर आने वाले समय में यूएस ईरान पर भी हमला वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा एक्शन लेता है तो ईरान पर भी अगर कंट्रोल ले लेता है तो यूएस का जो कंट्रोल है ये देश पर भी आ जाएगा जिस देश के पास क्रूड ऑयल का काफी ज्यादा रिजर्व है, यानी कि ईरान। उसके बाद कनाडा के पास भी काफी ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व है और आपको पता है कि कनाडा के साथ भी यूएस जो है भिड़ते ही रहता है। रिसेंटली कनाडा और चाइना ने ट्रेड डील किया था जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प गुस्से में आकर कनाडा को धमकी दिया कि अगर आप चाइना के साथ ट्रेड डील करते हो तो हम लोग आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। तो इस धमकी की वजह से कनाडा जो है उसको पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ से इस डेटा से आपको ये समझ में आ गया कि कनाडा के ऊपर भी कहीं ना कहीं यूएस का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल है। अब यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना, वेनेजुएला पर अभी के टाइम पे इनडायरेक्टली यूएस का कंट्रोल आ गया है। ईरान जो है इसके पास भी काफी ज्यादा क्रूड ऑयल है और ईरान के पीछे भी अभी के टाइम पे अमेरिका पड़ा हुआ है। कनाडा के पास भी क्रूड ऑयल काफी ज्यादा है और कनाडा के पीछे भी अमेरिका पड़ा हुआ है। अब जो देश के पास क्रूड ऑयल है यानी कि तेल है उसी देश के पीछे अमेरिका पड़ गया है। और दूसरी साइड हमारा जो देश है क्रूड ऑयल के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि तीसरे नंबर पर हम लोग है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को बाहर के देशों से खरीदते हैं। तो जबकि अमेरिका हर उस देश के पीछे पड़ रहा है जिस देश के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, तो ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से अलग अलग खबर आ रहा है कि अगर ऐसा चलता ही रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यूएस कुड कंट्रोल 55% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल, यानी कि पूरा विश्व में जितना क्रूड ऑयल है अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जो है वर्ल्ड का 55% जो क्रूड ऑयल है वही कंट्रोल करे। और अगर ऐसा होता है और जबकि इंडिया क्रूड ऑयल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड है तो कहीं ना कहीं इंडिया को आने वाले समय में अमेरिका के सामने झुकना पड़ सकता है, क्योंकि भैया उनके पास इतना ज्यादा अगर कंट्रोल आ जाएगा क्रूड ऑयल का तो इंडिया को तो क्रूड ऑयल चाहिए ही चाहिए। तो ये मास्टरमाइंड डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से खेला जा रहा है।
समझ गए इतना बात? अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जोरदार धमकी दिया है। क्या है वो धमकी? यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप थ्रेटन्स ईरान विथ मेजर डिस्ट्रक्शंस एज यूएस फ्लेट अरब्स इन गल्फ, यानी कि गल्फ ये मिडिल ईस्ट का एरिया है। तो ट्रंप ने ईरान को जोरदार धमकी दिया है, मेजर डिस्ट्रक्शन के बारे में बोला है, और ट्रंप ने ये भी बोला है कि गल्फ यानी कि मिडिल ईस्ट में यूएस ने अपना मिलिट्री को भी भेज दिया है। अब आने वाले समय में देखा जाए कि ये जो लड़ाई है ये बढ़ता है या फिर कमता है। हम लोग तो प्रे करेंगे कि ये लड़ाई ना हो, लेकिन इस खबर के आने के बाद अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो भैया क्रूड ऑयल में जोरदार तेजी हमें देखने को मिला। 65 तक था, लेकिन अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो 70 को मोटा मोटी टच करने वाला है क्रूड ऑयल, जो चीज हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ग्लोबली क्या हो रहा है सारा डाउट आपको पता चल गया। अब फाइनली हम लोग आते हैं हमारे इंडियन मार्केट में, यानी कि बजट के बारे में डिस्कस करते हैं, और कौन सा वो 10 पॉइंट है, उन 10 पॉइंट के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है, डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना है तो मैंने कॉइनडिसेक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए कॉइनडिसेक्स में अकाउंट खुलवा सकते हो। तो सबसे पहले बजट में फोकस रहेगा इस बार हमारा इनकम टैक्स पर, यानी कि आम आदमी पर, आम जनता पर लगने वाला जो इनकम टैक्स है, क्या उस पर कुछ छूट और ज्यादा मिलने वाला है, इस पर फोकस रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम काफी ज्यादा शॉकिंग हुआ था। लास्ट टाइम आपको पता होगा 12 लाख इनकम तक साल का कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, ये रूल लास्ट टाइम आया था। और ये रूल जैसे ही आया था काफी सारे इन्वेस्टर जो है, काफी सारे आम जनता जो है खुश हो चुके थे। तो इस बार भी इसी पर फोकस रहेगा। क्या 12 लाख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा? क्या 15 लाख 20 लाख तक इनकम टैक्स को राहत दिया जाएगा? क्या ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट फोकस रहेगा स्टॉक मार्केट पर लगने वाला टैक्स, यानी कि एलटीसीजी हो गया, एसटीसीजी हो गया, एसटीटी टैक्स वगैरह हो गया। ये अगर कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर जो है थोड़ा सा कम कर दे तो स्टॉक मार्केट में जो आग लग सकती है वो तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट पर आपको पता है काफी ज्यादा टैक्स लगता है। अगर इस बार कुछ चमत्कार हो जाए, स्टॉक मार्केट पर लगने वाला अगर टैक्स वगैरह है अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो कहीं ना कहीं कहानी जो है वो देखने लायक हो जाएगा। नेक्स्ट फोकस रहेगा एफआईएस पर लगने वाला टैक्स। आपको पता होगा एफआईएस लगातार पिछले 1 साल से इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहा है। क्यों? बहुत सारा कारण है, जिसमें से एक ये भी कारण है कि एफआईएस को काफी ज्यादा टैक्स भी देना पड़ता है इंडिया में। तो एफआईएस पर लगने वाला टैक्स को अगर थोड़ा बहुत राहत दे दिया जाए इस बार तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट फोकस रहेगा डिफेंस सेक्टर पर। आपको पता होगा 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस बार हमें यह पता चल गया था, पूरा विश्वास हो गया था कि भैया आत्मनिर्भर बनना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। और अभी अमेरिका के साथ भी हमारा उतना अच्छा बन नहीं रहा है। तो हमारा जो अंदर का डिफेंस सिस्टम है ये मजबूत बनाना हमारे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। अब देखते हैं डिफेंस सेक्टर पर इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसा अनाउंसमेंट करता है। नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी पर, यानी कि इतना ज्यादा वायु प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है, दिल्ली तो सांस लेने के लायक भी नहीं बचा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट वगैरह देखते ही होंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा, इंफ्रा सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत ज्यादा फोकस रह सकता है, रेलवे पर काफी ज्यादा फोकस रह सकता है। नेक्स्ट टैरिफ के बारे में क्या बोलता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिसके वजह से हमारे देश का जो स्वदेशी टेक्सटाइल कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी है, इनका बिजनेस एकदम सर्वनाश हो गया है। क्योंकि ये जो टेक्सटाइल बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है, इंडिया का जो कंपनी है अमेरिका में काफी अच्छा बिजनेस करती थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है इन सारे सेक्टर का धज्जिया उड़ चुका है। अब अगर इस बार का बजट में टैरिफ वाला जो सेक्टर है उन सेक्टर पर अगर सरकार कुछ राहत दे देता है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लास्टली फोकस रहेगा सबसे ज्यादा फ्यूचर का आउटलुक के बारे में, यानी कि ये जो पूरा ग्लोबल टेंशन चल रहा है, ट्रंप का अलग अलग टैरिफ, अलग अलग डिसीजन के वजह से, उसके बारे में क्या आउटलुक रहेगा, ये भी भाषण सुनना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। बाकी फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें, और इस वीडियो को देखकर आप कोई भी शेयर बाजार में फैसला ना ले, नहीं तो इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर आपको ये सीखना है कि गिरते हुए मार्केट में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा एक अच्छा सा कमेंट एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।